वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बुलंदो बाला दावे किए कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम मुल्क में हालात बेहतर कर देंगे, महंगाई बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मौजूदा हुकूमत जब कंटेनर पे खड़े होकर बुलंदो बाला दावे करती थी, उसके बाद क्या हुआ कि अवाम ने इन पर यकीन तो कर लिया और अवाम ने इनको मुंतखब भी कर लिया अपने मुल्क और अपने लिए। मगर अब ऐसे हुआ कि एकदम से मुल्क में महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अवाम को शायद पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अवाम कहती है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। डॉलर जो है वो आज 155.02 पर जो है इस टाइम पे डॉलर का रेट चल रहा है। और अगर हम बाकी महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है इस टाइम बिल्कुल अरूज पर है। और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ों के रेट जो है वो हम लोगों को समझ से बिल्कुल बाहर है। आवाम कहती है कि हम लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, मगर अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें तो वो कहते हैं कि हमने मुल्क को खसारे से निकाल दिया। ये बताएं, अवाम कहती है अगर आपने मुल्क को खसारे से निकाला तो आप ये भी बताएं कि आपने हम लोगों को क्या रिलीफ दिया। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद है, सीनियर तज्जिया निगार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हुकूमत जो है इस टाइम पे 11 जून को बजट भी पेश करने जा रही है, दूसरी जानिब पेट्रोल का बम भी गिरा दिया है और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है इनको भी बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? ये जो अफरातफरी का मसला होता है जिसे आम जुबान में हम महंगाई कहते हैं, इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये होता है कि जब आपके पास चीजें कम हों और पैसा ज्यादा हो तो फिर वो महंगाई होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं डिमांड पुश। और एक होती है कॉस्ट पुश। जब आप बहुत सी चीजें महंगी करते के हैं तो उसकी वजह से जो उसका अल्टीमेट आपको असर नजर आता है वो महंगाई में आता है। जी पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं जब आपको चीज इंपोर्ट करते हैं या लोकली पैदा करते हैं। जी उससे पैदावारी लागत बहुत बढ़ जाती है। जब पैदावारी लागत बढ़ जाती है तो फिर जाहिर है कि उसकी कीमत का तयन जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। वो सारी कॉस्ट तो उसमें डाल देते हैं। जैसे पेट्रोल का आपने जिक्र किया, पहले जी उस पर पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लगाते हैं, तो उसका बर्डन तो बराह रास्त आम लोगों पे जाता है ना, लेकिन अमीर और लोगों पे तो टैक्स नहीं लगाते हैं। फिर आपने जो ये बात की कि वो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत की तरक्की में और लोगों के उसके तक समरात पहुंचने से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। उसका तो ताल्लुक तो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फर्क की वजह से होता है। जी अगर आप इंपोर्ट्स बंद करेंगे तो आपकी जो शरह नमू है वो भी नीचे आएगी, लोगों का रोजगार खत्म होगा। अब आपका फिस्कल डेफिसिट 2 साल में 8% इससे भी ज्यादा रहा है जी जो आपकी जीडीपी पे। तो जाहिर है कि उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कि आपको और पैसा कर्जा लेना पड़ता है। जी तो हुकूमत जो महसूलात एक तो गलत इकट्ठी कर रही है और जो इकट्ठे करती है उसका भी 70% जो है वो जो है हमें कर्जों के सूद की शक्ल में चला जाता है। तो जो असल प्रॉब्लम है उसको खत्म करने की बजाय वो छोटी छोटी बातों को लेकर, जब आप देखें कि इस वक्त जो खाने पीने चीजों की जो इन्फ्लेशन है या जिसे महंगाई कहते हैं, वो तो ये सर, सतारह आपको अठारह क्या परसेंट से लगता भी है कि ज्यादा है। हुकूमत जो है सब्सिडी क्यों नहीं देती फिर? देखिए, सब्सिडी देने का नुकसान ये होता है कि जब वो सब्सिडी आप किसान को देते हैं कि ये फर्टिलाइजर की, तो वो उसका असल फायदा तो फर्टिलाइजर कंपनी को हो जाता है बजाय किसान को होने के। तो अगर हम उस फैक्ट्री के ऊपर टैक्स लगाकर और बराह रास्त जो है वो पैसा जो है वो उसकी जेब में दें फार्मर की, और जो हमने इसके ऊपर ज्यादा टैक्सेशन की हुई है उसको कम करें। अब जब उसको खाद महंगी मिलेगी, जब उसको बीज महंगा मिलेगा, जब उसकी बिजली महंगी होगी, तो वो कहाँ से सस्ती चीज पैदा करे वो। और फिर बीच में मिडिल मैन का मसला है, जब उसके पास पहुंचता है और जखीरा अंदोजों के पास। अब हुकूमत बातें तो बहुत करती है मगर आप देखें कि जहाँ पे उन्होंने अपनी रिट दिखानी है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करनी है, वहां वो बिल्कुल सिफर है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोज वजीर आजम मोहतरम कहते हैं ये जखीरा अंदोज हमने जी पकड़ ली, ये कार्टल पकड़ लिया, वो कार्टल निशानदेही हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, और बाद में क्या होता है अदालतों के अंदर उनको जो है जमानतें मिल जी जाती हैं। सर, तो आपको ये क्या किसकी लगता तरफ है कि चली जा हम रहा है। जिस तरह हुकूमत जो है हुकूमत जाते जाते क्या कीमतों को कम कर सकेगी, आवाम को ये रिलीफ दे सकेगी? क्योंकि हुकूमत जिस तरह बात करती है, हमारे से जितने भी हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, सीनियर क़यादत आती है हुकूमत की बात करती है, तो वो यही कहते हैं कि मुल्क को खसारे से निकाल दिया। अब तो अगर कहते हैं खसारे से निकाल दिया, जीडीपी जो है सारा कुछ बेहतर कर रही है, तो ये बताएं कि आम आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा, आपको क्या लगता है? जी देखिए, जब तक वो अपने सूद के निज़ाम के अंदर ये 7% नहीं है बल्कि इसको 2-3% पे होना चाहिए, जी जब तक वो हम अपना
जो सूद की अदायगी है उसको कम नहीं करते हैं तो हमें बार बार कर्जा लेना पड़ेगा। और अगर हम अपने महसूलात को कम करके और सारे उसकी सतह जो है उसको वसी नहीं करते हैं, यानी उसकी बेस को अगर हम उन्हें वसीउल बुनियाद नहीं बनाते हैं, तो फिर ये चाहे आप जो भी कर लें, इन्हीं प्रॉब्लम में हम फंसे रहेंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो जो इस्लाहात चाहिए, हमें फंडामेंटल इस्लाहात चाहिए, जो बुनियादी इस्लाहात चाहिए वो करें। जब वो करेंगे तो उसकी वजह से फिर सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें दुरुस्त होंगी। क्योंकि देखें, इसके बगैर वो जो मर्जी कहते रहें, वो आज करें कल करें, किसी वक्त जब भी ये हुकूमत शुरू करेगी तो फिर उसके 5-6 माह बाद आपको जो अवाम तक उसके जो सम्राट हैं वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। अभी जो है वो मैंने जैसे अर्ज किया कि जो महसूलात का असल जो हमारा है बर्डन, वो तो आम लोगों पर है, अमीर लोगों पर तो है ही नहीं। तो चंद लोगों के हाथ में दौलत जा रही है और बाकी लोग जो हैं वो अपनी जी, छोटी छोटी चीज जरूरियात को पूरा करने के पूरा लिए भी करने के लिए फिर बिल्कुल बेरोजगारी का मसला है। बिल्कुल और फिर ऐसे ही आप है। देखें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़िया निगार। यही बात है कि जब तक हुकूमत ये आवाम को रिलीफ नहीं देगी तो हमारे साथ जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। माहिर मौशियात हैं डॉक्टर इकरामुल हक, उन्होंने जिस तरह हमें बताया कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करना चाहिए हुकूमत को। अगर हुकूमत इन चीज़ों को मैनेज कर लेगी तो मेरे ख्याल से जो है हुकूमत हालात जो है बेहतर कर सकेगी। 2023 जो है बहुत करीब है अब तो बिल्कुल, क्योंकि 2021 का भी मिड हो गया है और 2023 इंतखाबात का साल है। तो अगर हुकूमत कीमतों को कम कर देगी, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी, तो ही हुकूमत ये जो है अपने दिमाग में रखे कि अगले जो है इंतखाबात में इसको वोट मिल सकेंगे। खैर, ये हमारा आज का महंगाई का सेगमेंट था। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पे के बाद हमारे साथ रहिए।